बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लीगल फैक्ट्स। आज की इस लेक्चर में हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द श्रीधनी वास्टर। ठीक है, इसमें हम मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं जिन पर ये सारी कहानी मबनी है और इसकी समरी क्या है, उसके कंक्लूजन, इसका थीम क्या है। जो स्टोरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। इसके लास्ट टाइम पास पेपर में 2022 के पेपर में भी इसके क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको इस लेक्चर को सुनने में मोटिवेट करेंगी और आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकेंगे। ठीक है, सबसे हम इसके देखते हैं मेन जो कैरेक्टर है इसके, वो कौन कौन से थे। जो इसका पहला मेन कैरेक्टर है वो है कॉनरेडियन। कॉनरेडियन जो है वो एक 10 साल बच्चा है जो एक बहुत ही बुरी बीमारी से मुब्तला है। समझ लीजिए कि कैंसर है उसको, जो कुछ साल के लिए ज़िंदा रह सकता है, बाद में उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है ना। और दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है मिसेस डी रोप। मिसेस डी रोप डी रोप की बीवी है जिसे हम मिसेस डी रोप कहेंगे। याद रखिए, आप पेपर में भी मिसेस डी रोप लिखेंगे, मिस्टर डी रोप नहीं लिखेंगे, मिसेस डी रोप लिखेंगे। ठीक है, तो ये ना हो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए सारा, तो आप मिसेस डी रोप लिखेंगे। इसको अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लें कि मिसेस डी रोप लिखना है। ये उसी बच्चे कॉनरेडियन ने जो बच्चा है उसकी कज़न होती है। ठीक है, एक फेरेट होता है जिसके साथ कॉनरेडियन खेलता रहता है। ठीक है, उसको अपना खुदा मानता है और इसी को अपना जो नहीं है श्रीधनी वाशर इसका नाम रख देता है। ठीक है, एक हैन होती है जिसके साथ वो बहुत प्यार करता है और उसी के साथ अपना टाइम गुजारता है। इसकी समझ क्या है? सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। जो कॉनरेडियन होता है वो एक 10 साल का बच्चा है। ठीक है, वो एक कैंसर जैसी कोई बीमारी है उसमें जो नहीं है मुब्तला है। वो उसको डॉक्टर ने बताया कि ये 10 साल तक 5 साल तक ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, तो जो इसकी गार्डियन बनी हुई है वो मिसेस डिरोप है, जिसने इसको इसकी रखवाली करने या इसको संभालने की ज़िम्मेदारी ली है वो मिसेस डिरोप है। लेकिन वो बहुत सेल्फिश है। वो इससे बहुत ही जो नहीं है और जेलसी फ़ील करती है। इससे कॉनरेडियन को अपने पास महसूस करके अच्छा फ़ील नहीं करती कि ये जब खाना खा रहा होता है, जब खेल रहा होता है, इसकी एक्टिविटी पर सब बंदी लगा देती है। ठीक है, कॉनरेडियन भी इससे बहुत ही अगर ये ऐसा रिएक्ट करती है जब मिसेस डिरोप, तो कॉनरेडियन भी इसे जो नहीं है बहुत ही बुरा जानता है और बहुत ही बुरा महसूस करता है इसका मौजूद होना घर में। जब वो घर से चली जाती है फिर वो ईज़ी हो जाता है, फिर वो अपनी एक्टिविटी करता है या फिर अपने वो जो शेड बना हुआ है उसमें एक उसने हैन पाली हुई होती है और एक वहाँ पे फेरेट, वहाँ पे जाकर अपना जो नहीं टाइम में गुजारता है। ठीक है, ये उसके हर जो मिसेस डिरोप है उसके हर काम पर, उसकी हर एक्टिविटी पर जो भी उसको पता चलती है कि ये इससे टाइम पास कर रहा है, ये इस चीज़ से अपना जो वक्त गुजार रहा है, तो उस पर पाबंदियाँ लगाती थी, उस पर अपना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रही थी और उससे बहुत ही जो नहीं है उसको उलझन महसूस होती थी। उसका जो उसको पाके ना उसको बहुत उलझन महसूस होती थी। इसी तरह कॉनरेडियन भी उससे उतनी ही मुखालफत करता था, उससे उसका उतना ही अगेंस्ट चलता था जितना वो मिसेस ड्रॉप उसके अगेंस्ट चलती थी। इसलिए वो दोनों एक-दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे, एक-दूसरे को नापसंद थे। ठीक है? तो एक दिन को जो कॉनरेडियन है वो शेड में जाता है, वहाँ पे अपनी जो उसने हैन पाली होती है, वहाँ पे उसके साथ खेल रहा होता है। लेकिन अचानक ही जो मिसेस ड्यूरोप है ना, उसे शेड में जाते हुए देख लेती है। ठीक है ना वो? तो जब वो काफ़ी देर के बाद आ जाता है वापस, तो फिर उसको ये तमन्ना होती है कि मैं जाकर देखूँ तो सही वहाँ पे है क्या? ठीक है? जिसके साथ ये अपना टाइम गुज़ारता है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके साथ अपना टाइम गुज़ारता है? ठीक है? वहाँ पे उसने हैन देखी। जो मिसेस यूरोप है उसने वहाँ पे हैन एक देखी, जिसे फिर वो बहन को उठाती है और बाहर जाके उसको बेच देती है। ठीक है, वो देखे ना उसको जो जिसके साथ वो अपना टाइम पास कर रहा था वो हैन थी और हैन को वो बेच डालती है ताकि ये इसके साथ खेले ना, इसके साथ अपनी एक्टिविटी ना करे, बोर हो जाए। हालांकि उसको चाहिए था कि ये 5 साल का मेहमान है, उसकी अच्छे से सेवा खिदमत करती, उसको कोई किसी किस्म की कमी महसूस ना होने देती, उसकी एक्टिविटी बेहतर करती, उसको इस बात में मुब्तला ना होने देती कि वो एक बीमार बच्चा है या फिर वो कुछ सालों बाद मरने वाला है, इस बात का एहसास ना होने देती। बल्कि इसके बरअक्स चल रही थी वो, उसको इस बात का भी जो नहीं है कोई एहसास नहीं था कि वो 5 साल के बाद मर जाएगा, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। उसको इस बात का कोई एहसास नहीं, बल्कि उसकी जो एक्टिविटी हैं उनको भी ख़त्म कर रही थी, उस पे पाबंदी लगा रही थी। हालाँकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है? तो वो उसकी बहन को बेच डालता है। ठीक है? तो फिर वो अगले दिन देखती है कि ये जो बच्चा कॉनरेडियन है, ये तो फिर जा रहा है शेड्यूल में।
ये शेड में फिर जा रहा है, ये क्यों जा रहा है शेड में? फिर उसके दिल में जो नहीं है वो एक उलझन सी होती है कि मैं देखूँ सही अब क्या लेने जा रहा है? आगे अब कौन-सी चीज़ है जो इसे बार-बार खींच रही है इस टूल शेड की तरफ, तो वो फिर जाती है, ठीक है ना? वहाँ पे तो आपको मैंने पहले बताया था वहाँ की एक ferret था। ferret वो कहते हैं जो न्यूलियन माँ होता है ना ferret, वो ज़हरीला भी होता है। उसको ये कॉर्नेडियन जो अपना खुदा मानता है, उसको अपना खुदा मानता है। तो जब ये मिसेस डॉ फिर देखने जाती है ना उस टूल शेड में कि यहाँ पे क्या करता है, तो ये अपने खुदा जो इस ferret के ना ये दुआ करता है कि ferret इसे मार डाल, इसे मार दे, ठीक है ना? तो अपनी दुआ करता है हालाँकि ये चलो फ़ैरत तो ये बात सुन तो नहीं सकता, वैसे वो अपने दिल में ये तो मना कर रहा है कि ये फ़ैरत जो है नहीं मेरा खुदा है, तो इसको मैं जो बोलूँगा वो करेगा, ठीक है? ये फिर दुआ करता है फ़ैरत को कि मिसेस डिरोब को मार मार दे ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ, इसका कंट्रोल मुझसे ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो वो फिर जाती है जब मिसेस डिरोब शेडोल में जाती है तो उसके अचानक से एक ना चीं की आवाज़ आती है, चीं की आवाज़ आती है, तो कॉर्नेलियो बाहर खड़ा देख रहा होता है और देख रहा होता है कि फ़ैरत जो होता है वो शेड से बाहर आ रहा होता है और उसके जो दांत हैं वो खून से लथपथ हैं, ठीक है ना? वो कॉनरेडियन इसको देखकर बहुत खुश होता है कि वो महसूस करता है कि फ़ैरट ने मेरी दुआ सुन ली और उसे मिसेस डिरोब को मार दिया। फिर अचानक ही फिर वो जो उसकी मेड है मिसेस डिरोब की, वो दौड़ती हुई आती है और वो देखती है कि मिसेस डिरोब मर गई होती है। फिर इसके बाद जब मिसेस डिरोब मर जाती है तो वो फिर जो नहीं है कॉनरेडियन अपने आप को एक आज़ाद फ़ील करता है। वो ऐसा फ़ील करता है कि उसको हर चीज़ की फ्रीडम मिल गई है। अब वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 5 साल तक ज़िंदा है, 6 साल तक ज़िंदा है या 1 साल तक ज़िंदा है। वो चाहता है कि वो अपना जो बाकी साल रह गए हैं वो खुल के एन्जॉय करे और उसको जिए, ठीक है ना? तो अब उसके ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये थी समरी इस स्टोरी के सेदिन वाशर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये इसकी समझ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसका थीम देख लेते हैं। एस्केप, थीम सबसे पहले इसका एस्केप। एस्केप जो थीम है ये इसमें ज़ाहिर करता है जबकि वो कॉनरेडियन जो होता है वो हर काम इससे आँख चुरा कर किया करता था, इससे बचने की कोशिश किया करता था, इससे गुरेज़ क्या करने की कोशिश करता था कि ताकि इसे कोई किसी एक्टिविटी करते देख कर इसे रोक ना दे। जब वो खाना खाता था उसको खाना खाना खाने से रोक देती, जब वो अपनी मर्ज़ी का खाना अपनी मेड से बनवाता था तो वो जो मिसेस ड्रोप उसको आकर रोक देती थी, ठीक है। इस तरह की जो एक्टिविटियाँ जो भी करता था ना कॉनेडियन जिसमें खुश होता, जिसमें उसके दिली खुशी होती थी, ठीक है। वो जब भी करने लगता था ना वो उससे नज़रें चुरा कर या उससे छुपा कर करता था। इसमें एक थीम होगा एस्केप, मसलन कि कॉनेडियन उससे बचता था, उससे नज़रें चुराता था, उससे छुप-छुप के जो नहीं है वो काम करता था, अपने जिस कामों में उसे दिली खुशी होती है वो काम करता था। क्योंकि मिसेस यूरोप उसे करने नहीं देती थी, जिसमें वो खुश है, जिसमें अच्छा फ़ील करता है, हैप्पी फ़ील करता है, वो मिसेस यूरोप उसे करने नहीं देती थी। दूसरा है उसका सॉरी दूसरा जो थीम है वो सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस एक ऐसा थीम है जो इंसान को इस स्टोरी के अंदर एक एरोगेंट पर्सन जो मिसेस डिरोप है वो शो कर रहा है। जो मिसेस डिरोप है वो एक एरोगेंट होती है, वो मतलबी होती है और बहुत ही मगरूर जो औरत होती है, ठीक है। वो इतनी सेल्फिश हो जाती है कि वो उसको जो उसकी एक्टिविटी हैं तो उसको वो करने नहीं दे रही होती। यही बिल्कुल वही बात जैसे कि वो एस्केप वाला बात में वैसे ही इसमें ये है कि वो सेल्फिश हो जाती है। इसी तरह जो कॉनरेडियन है वो भी इस बिहेवियर की वजह से सेल्फिश हो जाता है, वो भी इसको बुरा चाहता है, इसका बुरा ही मानता है, ठीक है ना? हर बात को इसकी मुखालफत करता है, इसके अगेंस्ट ही जाता है। और जो तीसरा थीम है इसका वो है रिवेंज। जब वो ऐसी हरकत करती रहती है तो कॉनरेडियन को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसके दिल में एक बदले की आग भड़क उठती है। वो चाहता है कि मैं इससे बदला लूँ, इससे किसी न किसी तरीके से बदला लूँ। जब जब आपने देखा ना कि वो कंट्रोल वो जो रिवेंज लेने के लिए ना अपने फ़ैट अपने को जो उसने खुदा माना होता है उसके लिए दुआ करता है कि ए मेरे खुदा फ़ैरेट इसे मार डाल, ठीक है ना? इस तरह की दुआ करता है रिवेंज लेने के बदला लेने के लिए ताकि वो उसके बदला ले सके, क्योंकि उसने उसने उसकी हैन को बेच डालती है मिस्टर डिरोप हैन को बेच डालती है, ठीक है ना? उस जो भी एक्टिविटी करने लगती है उससे रोक देते हैं।
मिस्टर ड्रॉप उसे रोक देती है। तो इसलिए वो बदला लेने के लिए ना उसे दुआ करता है। इसमें एक रिवेंज का थीम आ रहा है कि रिवेंज भी इसमें लिया गया था। और कंट्रोल ये था कि मिसेस ड्रॉप थी ना, वो कॉनरेडियन पर जो 10 साल का बच्चा है उस पर अपना प्रॉपर कंट्रोल करना चाह रही थी। उस पर हर काम हर चीज़ जो वो करता नहीं करता था, अपने मुताबिक उसको चलाना चाह रही थी। उस पर प्रॉपर तरीके पर कंट्रोल करना चाह रहे थे। जैसे कि आपने पहले ही बात सुनी है कि वो उसको अपनी मर्ज़ी नहीं करने देती थी। जो भी वो अपनी मर्ज़ी से काम करता था उससे उसको रोक देती थी। ठीक है ना? अगर अपनी मर्ज़ी का खाना बनवाता मेड से तो तब भी मेड को रोक देती थी कि इसको ये नहीं ये दो। ठीक है ना? उसको अपने मुताबिक नहीं चलने दे रही थी। तो इस पर इसलिए वो कॉनरेडियन पर एक प्रॉपर जो नहीं है एक कंट्रोल रखना चाह रही थी। ठीक है ना? फिर लास्ट वाला थीम है इंडिपेंडेंस। जब कंट्रोल इसका बढ़ता ही गया मिसेस यूरोप का, तो इसने इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कॉनरेडियन के वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है ना? वो इस पर डिपेंडेंट ना रहे। तो वो दुआ करता है अपने खुदा से कि ए खुदा इसे मार डाल। जो फेरेट को जिसको इसने सृदनी वाशर का नाम दिया होता है ना, जब वो मार के बाहर आता है तो उसको सृदनी वाशर का नाम दे देता है। ठीक है? तो वो जब वो मर जाती है तो खुद को इंडिपेंडेंट फ़ील करता है। ठीक है ना? एक इसमें एक इंडिपेंडेंट आज़ादी का भी एक थीम है। सबसे पहला थीम हो गया एस्केप, सेल्फिश दूसरा हो गया, रिवेंज तीसरा हो गया, चौथा कंट्रोल और पाँचवाँ इंडिपेंडेंस। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टोरी की समरी की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इसकी जो थीम है इनकी भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।